के पीछे पीछे लाजवाब ठीक कर लिया है सभी ने। देखना होगा कहां बढ़ाते हैं बॉल और अच्छा पोजीशन में वहां पर बढ़ा दिया बॉल निकोलस के लिए। सुंदर पास, ये क्या हो गया? इतना शानदार क्रॉस के साथ अभय मुंडा एक और बॉल कमाल का बैक स्किल के साथ जर्सी नंबर 8 आशु का शॉट यहां बाबू स्पोर्टिंग रातू जो कि ब्लू कलर की जर्सी में पिंक कलर की जर्सी में AFC भूरकुंडवा और इस प्रतियोगिता का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। हमारे मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथिगण दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं। आप दोनों ही टीमें लाइन अप कर लेंगे एक बार फिर से। बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल अदा करेंगे आज। पसंद हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच आपके नाम करता है। सेकंड क्वार्टर फाइनल का मैच स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ बारिश भी स्टार्ट हो चुका है। बारिश का फायदा किसको मिलेगा? फिलहाल बॉल एक मिनट ये वाला क्लिक कर लेते हैं। शुरुआती पल ही बहुत खतरनाक पहले शुरुआती चरण में सुमित के साथ ये कॉर्नर की जाई थी। बॉल बोले का काम किया प्रयास कर बॉल निकाला यहाँ पर संजय के लिए बॉल निकाला था। फिर से संजय के पास बॉल वापस गई है और इस बार क्या जबरदस्त वहाँ पर बचाव किया है। लगातार बैक टू बैक अटैक मूवमेंट को देखते हुए उन्होंने शानदार बचाव किया वांस में और फिर से कॉर्नर किक लगातार यहाँ पर दो कॉर्नर किक मिलते हुए और फिर से शानदार बचाव वांस के द्वारा। लंबे कट के गोलकीपर है उनको ऊपर खेलना कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इससे मौका और इस बार के तरीके रिप्लेस होकर संजय के पास गई है। संजय का ये क्रॉस आता हुआ टावर को हमले कर रही है, बिल्कुल मौके नहीं दे रही है बिल्कुल दुआ की टीम को। और इस बार निकोलस ने बॉल को क्लियर किया गया। अच्छा बॉल इतना देखना होगा इस बार लेकिन स्टेप के साथ गोलकीपर वांस के पास और ये पहला अटैक होगा संभवतः दूर से यह प्रयास था लेकिन सीधे बाहर फिरोज खान के लिए बॉल को बढ़ा दिया है। कैप्टन है फिरोज खान और ये मैन बारला का रिटर्निंग हेडर निकोलस का ये हेडर अभय के पास जाता हुआ दिखाई जा रहा है लेकिन कैप्टन ने बॉल को क्लियर किया। जिनको लाइक और सब्सक्राइब न करें नुकसान यूज करते हैं तो हमारे यूट्यूबर्स के हौसले कभी बढ़ाइए उनको लाइक कीजिए सब्सक्राइब और हमें लोग बढ़ाएगा आकाश के लिए। ठीक है काफी बारिश हो रही है लेकिन बॉल लगातार रनिंग कर रही है, कहीं पर रुकने का नाम नहीं कर रही है। यही इस ग्राउंड की खूबी है। दूसरा ग्राउंड होता तो यहाँ पर ट्राई करा दिए गए। अभय के पास बॉल सुंदर बॉल निकाला है दबाव बना के रखा लगातार। सुमित बहुत ही शानदार पास क्रम के लिए पिंटू क्रॉस करना चाहते थे, ने बॉल के रास्ते को रोका और मैन बल्ला में
बाकी के काम को आसान कर दिया, बॉल को निकाल कर संजीव बहुत ही चालाकी के साथ ये पास बढ़ाया संजीव ने और दूसरे बार में यहाँ पर सीख लेने की कोशिश। अभी भी बॉल शायद इन साइड में लाजवाब टैकल, ब्रिलियंट। और ये कैप्टन ने बॉल बढ़ाएगा मैन बारना को, काफी तेज गति से ये पास। इनको समझना होगा यहाँ पर पानी आ चुका है, इसलिए फुटबॉल खेलनी पड़ेगी यहाँ पर। आलोक तांबा, मैन बारला, फिर से तांबा के पास निकोलस, बहुत ही अच्छा पास निकाला है। देखना होगा वहां पर क्या होता है। गोलकीपर बाहर आया अंशु और इस खतरे को डाला है फिलहाल सुनील के पास बॉल। चित्र और इस बार है तो ऑफसाइड करार दिया गया। और इस पर संजय आगे बढ़ रहे हैं काफी तेज गति के साथ। ये क्रॉस आया लेकिन पापा तांबा थे, उन्होंने बॉल को रोका और मैन बारना ने बॉल को लंबा क्लियरेंस दिया इससे सुमित के पास। लाजवाब से चलाता हुआ कैप्टन अदा चाहिए थ्रो। संजीव आगे बढ़ते हुए संजीव सुमित के लिए बॉल को बढ़ाया, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बॉल पोजीशनिंग किया था। चित्र संजीव को बढ़ाना चाहते थे। बाहर धकेलने की कोशिश, अभी तो वहां पर तैयार है बिल्कुल। अभय मुंडा क्या रोक पाएंगे बॉल को? जी हाँ बिल्कुल, टच लाइन के सामने से बॉल को वापस मैदान की ओर लेकर आ रहे हैं। काफी तेज गति के साथ यहाँ पर अच्छा प्रयास किया था लेकिन बॉल को निकालने में सफलता मिली है संजीव को। दो तीन खिलाड़ी हैं वहां पर, आकाश है, लेकिन इस बार भी आक्रमण को विफल करती थी भोरकुंडवा की टीम। लंबे गज के गोलकीपर बहुत ही शानदार बॉल यहाँ पर असिस्ट किया गया है। अभय वहां पर नियंत्रण कर रहे हैं बॉल को। देखना होगा क्या कुछ करते हैं। अभय निकालना चाहते थे, कैप्टन वहां पर सामने है। बहुत ही शानदार टैकल आया, ये दूसरा बार है जब उन्होंने शानदार टैकल दिखाया है और अभय को आगे बढ़ने से रोका। सबसे अंदर खोज रहे कहाँ है? अंदर खोज रहे पूरा निकल गया है। क्रॉस कर, और अटैक यहाँ से मौका मिला है और भाई साहब ये बहुत बड़ा चूक है। एक्चुअली 22वां गांधीग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का ये 22वां बार संस्करण और क्वार्टर फाइनल के मैचेस आज जोड़ा गया। सभी पिछले मैच के हीरो रहे हैं और क्या बेहतरीन गोल के बदले इन्होंने स्कोर किया था और लगातार आते ही सभी बॉल के पास जाना चाहते हैं। वहाँ एक और बार चीतू को पास करने की प्रयास, लेकिन हालांकि कप्तान का ये हेडेड डिफ्लेक्शन के साथ बॉल जा चुकी है। एक और बार सभी के पास टीम ड्रिबलिंग करेंगे लेकिन मजबूत बॉल के साथ आसान नहीं होगा बीट करना। एक और बार का संजय को बॉल पास किया है से अटैक कराने के लिए। सवाल का एक और बार चकाया इन्होंने, बिल्कुल डी बॉक्स में खतरा हो सकता है। क्रॉस कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, शॉट आउट करना ही बच्चा वंस का आया है और ऊंचे करके ये गोलकीपर है। लगातार जिस प्रकार से हर एक गेंद को निकालने में सफल हुए और आसान नहीं है। जिस प्रकार से FC भोरकुंडवा के लिए एक मजबूती इन्होंने दिलाई है।
अच्छा बचाव, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा बचाव किया। रिटर्निंग रनिंग शॉट था ये, रोहित के द्वारा यहाँ पर क्लियरेंस आता हुआ आगे बढ़ते थे। जस्ट नंबर 3 अच्छा टैकल यहाँ पर और निकोल के पास बॉल देखना होगा। सभी ने वापस दिया। एक बड़ा नाम है, ब्रांड है मामा स्पोर्टिंग रातू। इतनी देर तक उस टीम को बिल्कुल बांध के रखा है। बिल्कुल फर्स्ट लाइन के सामने से फिर से अभय का ये क्रॉस आसानी के साथ क्लियर किया तांबा ने। और ये देखिए फिर से एक लाजवाब बचाव। जी हाँ, अच्छा बचाव किया गोलकीपर ने और तब तक वहां पर रोहित पहुंच चुके थे और रोहित ने बॉल को बाहर धकेल दिया है। फिलहाल अभी भी इनसाइड में बॉल। सुमित का ये क्रॉस, मैन बारला का क्लियरेंस, काकला ने बॉल को फिर से बढ़ाया है। नियंत्रण करना चाहते थे, बिल्कुल बाहर आ चुकी है मामा स्पोर्टिंग रातू की, लेकिन जो चीज नहीं आया हुआ है गोल, गोल की तलाश। लाजवाब लाजवाब क्लियरेंस सुमित। और इतना आसान नहीं होगा इतने दूर से युवांश को बीट करना चाहिए। हालांकि स्टैटिक पास के साथ निकोलस के पास एक मौका था, लगातार वो पिछड़ रहे हैं इनके खिलाड़ी भी। ये प्रदर्शन बता रहा है स्कोर के लिए। एक और बार निकोलस ने शॉट आगे बढ़ाया है। अंशु है गोलकीपर। मामा स्पोर्टिंग रातू के लिए मजबूती इन्होंने भी दिलाया है। और दर्शक जितने भी हमारे मंच के सामने हैं थोड़ा सा आप चले जाएं, या हमारे मंच के सामने जितना भी आपका स्पॉन्सर बोर्ड लगा हुआ है वहां से हट जाइएगा, क्योंकि मौसम बिल्कुल, और ये आपको देख के बिल्कुल याद आता है ये दिल है कि मानता नहीं। और ओटीसी का मैदान रोमांच को कोई कंप्रोमाइज करता नहीं। ये हर कंडीशन में एक रोमांचक भरा मैच लगातार देखी आ रही है। और ये 22वां साल का ये ऐतिहासिक मैदान ये बता रही है कि यहाँ जब ब्रिटिशर्स काल में हॉकी का ये मैच ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज जैसे ही अंग्रेज यहाँ से अलविदा हो जाते हैं, फुटबॉल में तब्दील हो जाती है और यहाँ नामकरण हमारे पंतराज बाबा कार्तिक उरांव के नाम से बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजन और साथ ही हमारे युवाओं का प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और साथ ही साथ एक और बार अटैक है यहाँ पे। निकोलस बहुत पीछे रह गए इस बार गेम के साथ। once again say an attack, one maintaining a strong defense line from Mama Sporting Ratu. Let's see another opportunity that's for FC Bhurkonda, a corner chance. A corner kick has been picked, but no effect. Once again, jersey number 10 with the ball, wanted to go through assist. Once again here, Ansu is the man and collected ball. ये आता फिर से देखना होगा इस बार, और देखिए मैं कह रहा था इतना आसान नहीं होगा इस बार मामा स्पोर्टिंग रातू के लिए। ये गोलकीपर कुछ अलग है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त गोलकीपर है युवांश। नहीं छाता ऊपर कर दो, छाता को अपने तरफ खींचना ऊपर से। अच्छा पास, समीर ने काफी तेज गति के साथ दौड़ लगाई, फिरोज खान फिर उनके पीछे पीछे लाजवाब ठीक कर लिया है समीर ने। देखना होगा कहाँ बढ़ाते हैं बॉल, और अच्छा पोजीशनिंग में वहां पर बढ़ा दिया बॉल निकोलस के लिए। सुंदर पास, और ये क्या हो गया, इतना शानदार क्रॉस था। समीर अगर थोड़ा सा और प्रयास पीछे हो जाती, अंशु का ये क्लियरेंस आता हुआ बिल्कुल सही जगह पर बॉल को नियंत्रण किया अभय ने। संजय सुमित फिर से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई भुरकुंडवा की टीम, लेकिन इस बार काफी आगे जर्सी नंबर
दूर से ये प्रयास था। लेना चाहिए, लाजवाब स्किल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका शॉट आएगा, लेकिन अच्छा ब्लॉक किया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, मौका बन सकता है। जेस नंबर 6 के पास रमेश का शॉट, लेकिन नील द पोस्ट। एफसी कांके के खिलाफ सेकंड हाफ में मामा स्पोर्टिंग की टीम ने कमाल की थी, यानी कि अभी भी मैच का आधा समय बचा हुआ है और इस समय अतिरिक्त समय में इस समय ये मैच चल रहा है। संजय राम और को छीन लिया है, इसमें आपको बढ़ रहे हैं और यहाँ पर निकालने में सफलता हासिल कर ली है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसे नंबर 9 समीर और आसानी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और इस बार जबरदस्त प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले ही खतरे को डाल दिया। अंशुल गोलकीपर है सुमित, और बहुत ही शानदार पास वहां पर निकाला होगा, देखना है वहां पर क्या पहुंच पाएंगे। अभय मुंडा बहुत ही शानदार वहां पर क्लियरेंस आता हुआ कैप्टन का। अभय की बात करिए, अभी सभी की बात करें, दोनों ही खिलाड़ी पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके मुकाबले में अभय ने 2 गोल दागे थे, सभी ने कप्तान के रूप में अपनी टीम को जिस प्रकार से लीड किया था और गोल दागा था, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा प्रतिभा है और आज भी कुछ ऐसे मौके बनाए जहां पे गोल दाग सकते थे। बिल्कुल आखिरी समय पे ये मुकाबला जो कि पहले हाफ के लिए, और इस समय निश्चित रूप से आक्रमण तेज कर दिया है और वापसी के संकेत दे रही है एएफसी बुरकुड़वा, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है मुझे लगता है दिनेश जी। बिल्कुल सुखद, हार जीत अपनी जगह है, बट दोनों टीमों ने यहाँ पर रोमांच पैदा कर दिया है, खलबली मचा दी है, धड़क रहा है दिल, कहना है मुश्किल कौन सी टीम होगी जो दूसरे सेमीफाइनल टीम बनेगी। और इसी बीच पिंटू और ने बॉल को खा दिया, आकाश के लिया और बिल्कुल वहां पर रविंद्र है, उसने बॉल को क्लियर किया और अभी गए मैदान में जाते ही वो शांत ही बल्कि अशांत हो जाते हैं। अशांत होता ये क्रॉस आता हुआ मैन बाबला का क्लियरेंस पीछे सुमित के पास और वही क्लियर करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं जमा पाए। और इसी बीच संजय के पास गोल, अच्छा क्लियरेंस मैन बाबला का, रमेश खोया राम का सभी के लिए अच्छा इशारा किया सुरेश ने। देखने को मिलेंगे कल की अगर पहले दिन की बात मैच की बात करें तो हेहल स्पोर्टिंग रांची अपने ही होम ग्राउंड में, अपने ही होम ग्राउंड के कंडीशन में, अपने ही होम ग्राउंड के सपोर्टर्स के सामने, एक ऐसी टीम के सामने दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा, जिनके पास दमखम की कोई कमी नहीं। हम सभी जानते हैं कि दीपक ब्रदर्स के पास जबरदस्त खिलाड़ियों के साथ अच्छी टीम है। वही दूसरे मैच में सनराइज एफसी दलादली के सामने एफसी बुकरू के बीच। अशोक थ्रोइंग, रमेश खोया फिर से अशोक के पास, माफी चाहता हूँ, इस बार कैप्टन आलोक शर्मा के पास गोल थी और पहले तौर पर बॉल को निकाल दिया था, यहाँ पर गलत तरीके से ये रोका गया और सुखो फ्री आता हुआ और यहाँ पर कॉशन कार्ड भी निकाल दिया। विक्रम राम देखना होगा क्या यहाँ पर अशांतों को ये तो अच्छा मौका मिला है। समीर है उनके सबसे युवा और उम्दा खिलाड़ी, देखना होगा समीर किस तरह के असिस्ट करते हैं। अमन लोग अगर सर की बात की तो अमन नयन बारला वहां पर एक फायदा उठा सकते हैं। काफी नीचे ये की आसानी के साथ यहाँ पर बॉल को क्लियर किया, तो ऊपर होनी चाहिए थी ये की, और देखना होगा चित्रो गलत पास चित्रों के द्वारा। रोहित निकोलस ने बॉल को क्लियर किया और उसका फायदा उठाया रमेश खोया ने, आगे बढ़ते हुए फिर से निकोलस के पास
यहाँ पर काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है फिर से। सुमित के पास बॉल, आगे बढ़ते हुए बिल्कुल गोल लाइन के सामने ये दियोजी से रिफ्लेक्ट होकर आंसू के पास राम कच्छा। निकोलस का ये प्रयास था। अब है सुमित, रविंद्र ने गोल को क्लियर किया। हेरन काफी आगे निकले हुए थे। अक्षर छोड़ जदीद ऐसी भी आसान तो की थी। रोहित वहां पर थे, रिफ्लेक्ट किया बॉल को और सीधे टच लाइन के बाहर लाइन फ्लैग पर। ऊपर खेलोगे पार नहीं पाओगे। उम्दा प्रदर्शन फिर से युवांश का। अच्छा जितना होगा यहाँ पर अभय मुंडा। कैप्टन आलोक शर्मा ने उनको बिल्कुल रोक के रखा अभी तक। और सुमित ने बॉल को बढ़ाया है आकाश के लिए, लेकिन तेज गति के साथ बॉल निकल गई गोल लाइन। और इसी भी चित्रों के पास बॉल थी लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाए नयन बादला। हालांकि वहां पर है लाजवाब क्लियरेंस रविंद्र का। सुमित, संजय और यहाँ पर एक मौका मिलता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर एक मौका मिलता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर अंततः दिमाग लगाया, सेंसेबल गोल आता हुआ आकाश के द्वारा। क्या लाजवाब असिस्ट किया है यहाँ पर अभय ने, बिल्कुल लॉलीपॉप बना के दिया था। पहले मैच में भी आप इसके द्वारा गोल दागे गए थे और आज शुरुआत उसी ने की है। तो कहते हैं समय जिसका तूफान भी दम तोड़ देता है, शाह इसकी जिद भी होती है और ये जिद भी नजर आ रही है। एक और बार बाबा स्कोरिंग रातू अटैक बनाते हुए एक और बार चीतरों के पास बॉल, शॉट दागने की प्रयास, लेकिन कहां पीछे रहने वाले हैं। कमाल का शॉट, इतना ही बेहतरीन एफर्ट। ये लाजवाब फ्लाइट ये बताता है यहाँ भी गोलकीपर वो सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी चीज आप चाहिए फॉर अ बेस्ट गोलकीपर वो सब कुछ रियांस में नजर आ रहा है। लगातार यहाँ से ही गोल में संतुष्ट नजर नहीं आने वाली है बाबा स्पोर्टिंग रातों, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि बाबा स्पोर्टिंग रातों अगर एक गोल पे अगर संतुष्ट हो जाती है तो निश्चित तौर पर AFC भूतकुड़वा जो टीम है ये चाहती है प्लेटवार करना। और समीर चीत्रो क्या बेहतरीन का समीकरण बना है। लगातार एक और बार निकोलस का पास टीम आगे बढ़ेगी। बाएं छोर से लेफ्ट स्टॉपर रोहित नेहरू ने बॉल को पास किया है। समीर को करना चाहते थे लेकिन हालांकि थोड़ा सा हाइट में जरूर यहाँ पे इस वक्त उनका फायदा मिला नहीं। एक और बार बाएं छोर से अभय के पास गेंद, अभी बिल्कुल अपने पास नियंत्रण। एक और थ्रू बॉल के साथ जाना चाहते थे, लाइक स्ट्रॉन्ग स्टॉपर। एक और बार दूर से लिया गया शॉट और बिल्कुल असरदार साबित हुए यहाँ पे अभियान। दाहिने चौथे जर्सी ने बनाई, तेज रफ्तार के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जितनी बात खींची जर्सी नंबर 1 का वो खिलाड़ी है, यहाँ से भी आकाश की दूसरा अटैम्प्ट के लिए आए थे और उस दूसरा शॉट को रियांस ने जिस प्रकार से रोका है ये बताया कि निशान इस खिलाड़ी को बीट करना है नहीं। लगातार आपको एक साजिश और रणनीति के तहत आप आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर, तभी जाके बाबा स्पोर्टिंग एक और बार बाईं तरफ से अटैक, और बार अभय मुंडा गेंद के साथ। लेकिन दूसरी ओर जर्सी नंबर 10 लगातार वो प्रभाव डाल रहे हैं। सुमित है वो मिड फील्डर के लिए जो भी चीज जरूरत है वो सब कुछ बाबा स्पोर्टिंग रातों को फिलहाल मिल रहा है सुमित के द्वारा। एक और बार जर्सी बनाई, संजय ने बॉल को आगे बढ़ाया, ड्रिबल किया है। चीत्रों का ये हेडर क्लियरेंस, लेकिन जिस प्रकार से चीत्रों का बॉल था उस प्रकार पॉजिटिवली डिफेंस ने बॉल को बाहर किया। हर वो पॉजिटिव शॉट्स को नकारने में सफल हुए हैं। आलोक तांबा एक बहुत अच्छे स्टॉपर का रोल अदा कर रहे, बॉल को सही आगे बढ़ रहे। एक और क्रॉस, लेकिन यहाँ भी चूक हुआ है। यहाँ एक दूसरा गोल का मौका हो सकता था। गेंद के अतिरिक्त रफ्तार और अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण
और इसी के साथ बॉल यहाँ पे आ चुका है। एफसी बुरकुंडवा सभी गेंद के साथ चौड़ा चाहिए, अंशु अपने आप को आगे लेके आए। लगातार मैच का रोमांचक आपके बगैर थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे एफसी बुरकुंडवा की टीम लगातार आगे बढ़ना चाह रही है, क्या लगता है जिसका के पास बॉल क्रॉस आता हुआ फिरोज खान वहाँ पे फिर से बॉल को निकाला है और फिर से काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है टीम। यहाँ जहाँ तक बात है खेल में कोई कमी नहीं दिख रही मुझे, लेकिन हम जो अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी हैं बुरकुंडवा के, कहीं ना कहीं वहाँ पर तालमेल का अभाव देखा जा रहा है। और उतना ही शानदार दूसरी और विपक्षी टीम का जो नियंत्रण और तालमेल है बहुत ही शानदार है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आसानी के साथ। अभय बहुत ही कूल खिलाड़ी है और फिर से अभय के पास बॉल बाएं तरफ से और बहुत ही बेहतरीन रसीद किया है, लेकिन सही समय पे सही नियंत्रण नहीं आया और ये दूर से प्रयास था सुमित का क्रॉस बार के ऊपर। अगर थोड़ा सा संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे टीम तो यहाँ पर वापसी कर सकती है, वरना बहुत मुश्किल होगा इन खिलाड़ियों को बीट करना। अशोक कच्छप और समीर के लिए बॉल, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, क्या लाजवाब निकाला यहाँ पर बॉल को। युवा खिलाड़ी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं बार बार चाह रहा हूँ इस खिलाड़ी को। शानदार टर्निंग, ये देखिए क्या लाजवाब बॉल निकाला है और यहाँ पर हालांकि एक मौका जरूर है, ये बराबरी का अवसर हो सकता है बुरकुंडवा के लिए। बिल्कुल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत समय कम है। कॉर्नर की हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना अच्छा शॉट नहीं और बराबरी का मौका तो मिला जरूर था, लेकिन उस मौके को गंवा दिया है। अभी भी 1-0 से पीछे है एएफसी बुरकुंडवा की टीम इस मुकाबले में और लगातार यहाँ पे मौके बनाती हुई लाजवाब खेल दिखा रही है मामा स्पोर्टिंग। लेकिन यहाँ पे बचे हुए समय में एक फिर से गेंद के साथ निकल चुके हैं आकाश की एक लंबी दौड़ क्रॉस, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहते थे आकाश, वहां पे मौजूद नहीं थे। जर्सी नंबर 19 की अगर बात करें चित्रों थोड़े से बाहर, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी मौका बनता हुआ बॉक्स के अंदर थोड़ी सी खलबली। जर्सी नंबर 9 की अगर बात करें संजय, फॉरवर्ड लाइन क्या कमाल की है और ना केवल अच्छे खिलाड़ी हैं बल्कि अच्छे लय में हैं और पिछले मैच के साथ साथ इस मैच में भी वो झलक दिख रही है कि ये टीम मैदानी गोल करने में माहिर है। एक गोल से आगे है, लेकिन आज कई ऐसे मौके थे जहां पे कई गोल आ सकते थे, लेकिन अपने खेल से मुझे लगता है कि अभी तक संतुष्टि नहीं, दिल मांगे मोह। अच्छा टैकल, वहां पे सभी चाहते थे कि रेफरी से कोई सहयोग मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बैट पास किया है, बैट मौजूद है। यहाँ पर युवा से अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन एक बेहतरीन रणनीति के साथ उनको स्कोर किया गया। अब है का ये प्लेयर है, एक और प्रयास यहाँ पे क्या आनी चाहिए, दर्शकों की लगातार शोरगुल बता रही है, शायद मेडिकल टीम की आवश्यकता है। और इसी के साथ यहाँ कल और 2 क्वार्टर फाइनल नहीं होगा, देर आए दुरुस्त बिल्कुल आए होंगे। हालांकि एफसी बुरकुंडवा के लिए एक और फ्री किक मिल रहा है और फ्री किक लेने के लिए 2 खिलाड़ी आमने सामने, रोहित निगरू और अभी अंकित लिंडा आए हैं। हो सकता है ये पहला शूट हो और आते ही मौका मिला है।
क्या छक्का लगा पाएंगे। बिल्कुल डगआउट से सेट पे आए हैं, वार्म अप के साथ शॉट ये प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जर्सी नंबर 12 ने बॉल को करारा रिफ्लेक्ट किया, हेडर क्लियरेंस अशांतो है वो खिलाड़ी। रोहित के पास एक और बार गेंद, रास्ते साथ खिलाड़ी को एक और बार बाइक उसका अटैक बनाने के प्रयास, और बार आगे बढ़ना चाहेंगे राम थे वहां, लेकिन सभी एक और बार गेंद के साथ नियंत्रण में, दो खिलाड़ी अपने साथ एक और बना के भागे प्रयास, बाइक से एक और अटैक क्रॉस आया है। अंशु कोई मौका नहीं देने वाले, देखिए ऑलरेडी पता के साथ अभय मुंडा एक और बार कमाल का बैक स्विंग के साथ। जर्सी नंबर 8 आशु का छक्का शॉट, यहां वापस की दिशा में दाती के प्रयास, लेकिन यहां दिशा नहीं दे पाए। हालांकि बहादुर दो खिलाड़ियों ने क्या बहादुर। आपका बहुत बहुत स्वागत एहल स्पोर्टिंग क्लब रातुरु रांची। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा श्री पंकज तिर्की जी से कि आप अपने हाथों से, हमारे मुख्य संयोजक महोदय आदरणीय श्री पंकज तिर्की जी से सादर निवेदन होगा कि आप अपने हाथों से पुष्पगुच्छ हवा में सुगंध बिखेरते पुष्पों के साथ और दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, जोहार वंदन करें और साथ ही साथ एहल स्पोर्टिंग क्लब की ओर से एक स्तुति चिन्ह भी प्रदान करें ताकि हमेशा जहन में ताजा रहे। माननीय श्री राजेश कुमार सनी जी जो लगातार निरंतर युवाओं को साथ लेकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और युवाओं को मंच और समाज में बेहतरी के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपके बहुमूल्य समय के लिए, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ एहल स्पोर्टिंग क्लब के मनोबल में इजाफा के लिए। आलोक तांबा इनके कैप्टन है, पानी के साथ वहां पर गोल क्लियर किया साकला ने। और जर्सी नंबर 12 अभी भी मैदान गए हैं, लेकिन बहुत ही लाजवाब निशान तो राम बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा साकला है वहां पर, देखना होगा सभी बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी है, बहुत लाजवाब छोटे जरूर है, लेकिन बोल आती है तो खलबली बच जाती है रक्षा पंक्ति में। मामा स्पोर्टिंग रातू छोटे कद के जरूर हैं और अपने उम्मीदवार खिलाड़ियों से काफी आगे, बहुत ही उनका प्रदर्शन। फिरोज खान का फिर से क्लियरेंस आता हुआ, तो अभय मुंडा और यहाँ पर निशान के पास फिर से वो गलत पास जरूर किया था, लेकिन वापस आई है फिर से बॉल उसी के पास। और ये क्या कर रहे थे, बेहतर मूवमेंट तैयार हो रहा था, वो बेकार जाता हुआ। आकाश के पास बॉल थी और फिर से यहाँ पर आगे बढ़े आकाश, बार बार वहां पर क्योंकि बीच बीच में पानी कहीं पर जमी हुई है तो बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके चलते बॉल पर नियंत्रण छूट जाता है। अभी से समीर दो तीन खिलाड़ी के पास आए, लेकिन गजब का नियंत्रण दिखा रहा है समीर। आपको कहिए क्रॉस आया था, बना ली है। अब तक कमाल का खेल दिखाया है फॉरवर्ड लाइन में कप्तान है, लेकिन अफसोस कि अभी तक गोल नतीजे को क्या बदल पाएंगे, क्या इस बचे हुए समय में गोल आ सकता है। तैयारी यहाँ पे जबेत से जिस बचपन के पास मौका है क्रॉस डालने का, लेकिन एक गलत पास और पूरी मेहनत जाया। हल्का सा गेंद आगे की ओर चलता होगा और इसी बीच यहाँ पे अतिरिक्त 3 मिनट जोड़ा गया है, यानी कि अब 3 मिनट से भी कम समय शेष है। और अभी तक इस मैच में मामा स्पोर्टिंग रातू की टीम 1-0 से आगे है। कमाल का गोल आया था। देखना होगा यहाँ पर हरेन ने बॉल को बढ़ाया है निशान के लिए, लेकिन फिर से क्लियरेंस आता होगा शांतों का। कैप्टन आलोक तांबा, रमेश कोया, समीर बिल्कुल
हवा के झोंके घुमा के प्रदर्शन कर रहा है। मैं पास देना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी संजय के लिए और श्री विष्णु कमाल का ये क्वार्टर फाइनल मैच जहां भी आप देख सकते हैं बाबा स्पोर्टिंग रातू में संभलपुर के खिलाड़ी है। एक बड़ी टीम है उड़ीसा की और उसको अभी भी अगर आप 1-0 से रोके हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये FC गुड़गुड़वा के लिए इसी के साथ मामा स्पोर्टिंग दूसरा सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी है। बाबा स्पोर्टिंग रातू की एक और शानदार जीत और